एसडीपीजी कॉलेज पानीपत की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के पावन अवसर एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में तथा 11 से 17 जनवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर विविध कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एनएस स्वयं सेवकों और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोनों कार्यक्रमों का आयोजन महाविद्यालय की एनएस यूनिट्स और कॉलेज में स्थापित स्वामी विवेकानंद केंद्र की रेखदेख में हुआ। स्वामी विवेकानंद जयंती पर 2 दिन तक चलने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के पहले दिन पोस्टर मेकिंग, स्लोगन लेखन, भाषण और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के प्रथम दिन रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विविध शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा की। उनके साथ एनएस प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर राकेश गर्ग, डॉक्टर संतोष कुमारी, कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रभारी डॉक्टर संगीता गुप्ता, प्रोफेसर इंदु पुनिया ने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। विविध रहे कि महाविद्यालय में एनएस और विवेकानंद केंद्र की विविध गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय को समाज एवं राष्ट्रीय विषयों के प्रति निरंतर जागरूक किया गया। युवा निर्माण में मात्र किताबी शिक्षा की भूमिका नहीं है, बल्कि व्यवहारिक प्रयोगों के द्वारा ही युवा समाज एवं राष्ट्र से जुड़ सकता है। छात्र छात्राओं ने रैली में हिस्सा लेकर सड़क सुरक्षा संकेतों के बारे में समाज और नागरिकों को विशेष रूप से जागरूक किया। हाथ में बैनर, तख्तियां और पोस्टर्स लिए छात्र छात्राओं ने इस रैली के माध्यम से जिले के सभी लोगों को जागरूक किया और उन्हें सड़क पर नजर आने वाले सड़क चिन्हों और सावधानियों से अवगत और उनके कर्तव्य का बोध कराया गया। सुरक्षित चलाएं, अपना जीवन बचाएं, जन भली की गाड़ी भली, सड़क कहती कि सुरक्षा भली। वाहन धीरे चलाएं, अपना जीवन बचाएं, मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती के नारे लगाते हुए जब वे छात्र छात्राएं शहर से निकले तो आम जन को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बार की सड़क सुरक्षा का थीम सड़क सुरक्षा के हीरो बने हैं। प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा ने कहा कि भारत सर्वाधिक युवा प्रधान देश है। स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत के निर्माण के लिए युवा मन में राष्ट्रीय संस्कार का उदय होना आवश्यक है। प्रत्येक युवा के लिए राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म और प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने स्वस्थ एवं संस्कारित युवा को राष्ट्रीय उत्थान का मूल माना है। सड़क पर यातायात संकेत मूक वक्ता होते हैं। सड़क पर पैदल चलने वाले व्यक्ति और मोटर चालकों को सड़क के नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यातायात के नियम और संकेत सड़क की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। यातायात के नियमों के भली प्रकार रख रखाव को सुनिश्चित करने के लिए चौराहे या जंक्शनों पर चालकों को दिशा निर्देश या चेतावनी देते हैं। सड़क के नियमों से अनजान होने पर जीवन और संपत्ति को नुकसान हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि यदि हमने भारत को जानना है तो हमें स्वामी विवेकानंद को पढ़ना होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से मेरा भारत के प्रति प्रेम 1000 गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा कि आशा है कि इन कार्यक्रमों द्वारा लाभ लेकर युवा अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकेंगे और भारत के उत्थान में अपना सक्रिय योगदान दे पाएंगे। डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि सड़क पर सुरक्षा आज का सबसे गंभीर मुद्दा है। उन्होंने सड़क पर चलते हुए हर इंसान की जान को बचाने और संजोने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मात्र 20 वाहन हैं, जबकि यही आंकड़ा अमेरिका में 800, चीन में 130 तथा रूस में 350 है। फिर भी दुर्घटनाओं में हमारा देश इन देशों से आगे है। समय के साथ वाहन अनुपात बढ़ेगा तो समस्या और भी विकराल रूप ले लेगी। उन्होंने माता पिता को भी आग्रह किया कि वे अपने कम आयु के बच्चों को वाहन की चाबी देकर गर्व का अनुभव ना करें। यातायात संबंधित ज़्यादातर समस्याएं युवाओं से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग हर कोई करना चाहता है और ड्राइविंग अपने आप में एक शानदार अनुभव है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही से यह आनंद हादसों को दावत दे देता है। ऐसा है, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिवस 1984 से भारत की जो सरकार है उसने इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया
क्योंकि ये 12 जनवरी जो है विवेकानंद जयंती है और इसीलिए विवेकानंद जी के विचार इतने अच्छे हैं कि युवाओं को वो कुछ भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनके लिए प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। अगर हमारे युवा विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो उन विचारों को अपनाकर वो अपने जीवन को तो सफल बना ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने कॉलेज, अपने समाज, अपना राज्य, अपना देश, इन सब के लिए भी काफी उत्तम से उत्तम कार्य करने में समर्थ हो सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए 12 जनवरी के उपलक्ष्य में विभिन्न महाविद्यालयों में, स्कूलों में विवेकानंद जी के विचारों को लेकर अनेक प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पोस्टर मेकिंग होता है, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट होता है, एसे राइटिंग जो है प्रतियोगिता ये भी आयोजित की जाती है, पुस्तक मेले लगाए जाते हैं और राष्ट्रीय साहित्य चेतना रैली भी निकाली जाती है। और इसीलिए हमारे कॉलेज में भी ये 2 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत आज का दिन यानी 11 जनवरी को हमारे कॉलेज में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है, साथ में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट भी आयोजित किया गया है और साथ ही साथ स्लोगन राइटिंग कंपटीशन भी आयोजित किया गया है। और इसी कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 12 जनवरी को हमारे यहाँ पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा, पुस्तक प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी, साथ में विवेकानंद जी के विचारों पर एक डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखाई जाएगी, साथ में प्रिंसिपल सर और हम सब मिलकर बच्चों से बातचीत करेंगे, विवेकानंद जी के जीवन से उनको रूबरू कराएंगे और इसके अलावा साहित्य चेतना रैली का भी आयोजन किया गया है। ट्रैफिक के बारे में इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो ये अंडर एज जब तक किसी का भी लाइसेंस ना बने तब तक कोई गाड़ी ना चलाए, ठीक है ना। उसमें किसी को कुछ नहीं मिलता। आजकल बहुत बड़ा जुर्माना हो गया इसका, अंडर एज की गाड़ी चलाने से 26,000 रुपये 25,000 रुपये जुर्माना नए कानून में, और कुछ हादसा हो जाए तो उसमें 10 साल की भी सज़ा है और 5 साल की भी है, ठीक है ना। सभी को तुम भी जागरूक करो, हम भी करेंगे। जब भी गाड़ी निकलो भाई सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट, 2 व्हीलर लेके चलो हेलमेट लगाओ, ठीक है। चलती गाड़ी में टेलीफोन पर बात ना करो, ठीक है। कहीं गाड़ी फोन आ जाए तो गाड़ी को साइड में पार्क करो और उसका इंडिकेटर जलाओ, ठीक है, ताकि पीछे वाले को ये पता चल जाए ये गाड़ी खड़ी है। एकदम खिड़की मत खोलो। पीछे जब वो एक हादसा नहीं हुआ था, एक बच्चा एक्सपायर हो गया था यहाँ एक्सीडेंट में, वो खिड़की ही खुली थी ऐसे। तो आगे पीछे देखो, सुरक्षित जगह देखो, ठीक है। आपके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, आप देश के होनहार बच्चे हो, ठीक है ना। और जब भी सड़क पे ऊपर चलो ऐसे जैसे अब 3-3 4 इकट्ठे चल देते हैं ना, और कान में फोन लगा के चल देते हैं, गाने सुनते हैं, ऐसे मत करो। लाइन में चलो जब भी चलो, ठीक है। कोई भी सड़क के ऊपर कोई दुर्घटना हो रही है, कोई एक्सीडेंट है, उसकी मदद करो, ठीक है। 112 पे फ़ोन कर दो, तभी आपको सहायता मिलेगी, ठीक है। सरकार भी बहुत ही इसके ऊपर पूरा फोकस कर रही है, ट्रैफिक के ऊपर, सड़क के ऊपर। जैसे कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो हमारे जो 18 साल से लेकर 59 साल तक के बच्चे जवान ये जाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे कि कोई चला गया 50 साल का, घर का मुखिया होता है वो उसमें फिर सारे घर की हालत ख़राब हो जाए है। तो इसलिए ऐसा ना हो, सबको समझाओ, ठीक है ना। और जब भी रोड पार करो सिग्नल का प्रयोग करो, सफेद पट्टी जेब्रा क्रॉस का प्रयोग करो, आप खुद भी करो, दूसरों को भी समझाओ। कि एसडी कॉलेज का जो एनएसएस सेल है वो 1 सप्ताह का सड़क सुरक्षा सप्ताह सेलिब्रेट कर रहा है। इस दौरान एनएसएस के सभी वॉलंटियर्स पानीपत के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को रोड सेफ्टी के से संबंधित अवेयर करेंगे। लोगों को 2 व्हीलर चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग करने के लिए और गाड़ी चलाते हुए अपना सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए अवेयर करेंगे। और मेरी भी सभी पानीपत वासियों से यही प्रार्थना है भी आप भी खुद रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, अपने बच्चों को भी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए प्रेरित करो, और जब भी घर से बाहर निकलो हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग करें।